फ्राइडे लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने एनडीए से अलग होने के फैसले को स्वाभिमान से जुड़ा हुआ बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी के 5 सांसदों के टिकट काटे जाने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा। इस फैसले के बाद उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी ने एनडीए से दूरी बना ली। पारस ने कहा कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी के 5 सांसदों का टिकट काट दिया गया, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा एनडीए की जीत के बावजूद उनकी पार्टी को कोई मान्यता नहीं मिली। पशुपति पारस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन चुनाव के बाद उनकी पार्टी का नाम कहीं नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा एनडीए की जीत के बावजूद उनकी पार्टी को कोई मान्यता नहीं दी गई। पारस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमने प्रचार में हिस्सा लिया, प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में वाराणसी गए, बिहार की रैलियों में भाग लिया, लेकिन चुनाव के बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू नेताओं ने 5 पांडवों की बात की, हमारा नाम कहीं नहीं था। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पटना में पार्टी की बैठक बुलाई गई, जहां एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा हम अपमान सहकर नहीं रह सकते, हमने स्वाभिमान के लिए ये फैसला लिया है। अपने राजनीतिक फैसलों और नई पार्टी बनाने को सही ठहराते हुए रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने कहा हमारा परिवार भी भाई के जाने के बाद बिखर गया। एक बाहरी व्यक्ति बनारस से आया और पार्टी टूट गई। चुनाव आयोग ने पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए पशुपति पारस ने कहा मैं ओरिजिनल फूल हूँ, वो कागजी फूल। पार्टी टूटने का दुख नहीं, पर आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस का एनडीए से अलग होने के बाद दुख छलक रहा है। उन्हें दुख बहुत बातों की है, सबसे बड़ा दुख उन्हें इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के 5 सांसदों का टिकट काट लिया गया। यानी एनडीए में जब सीट शेयरिंग हुई तो पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया। बावजूद इसके वो प्रचार प्रसार में शामिल हुए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नॉमिनेशन किया, उस दौरान भी पशुपति पारस पहुंचे हुए थे। बावजूद इसके जब एनडीए गठबंधन की जीत हुई तो रालोजपा का जिक्र कहीं नहीं हुआ, पार्टी को मान्यता नहीं दी गई। इस बात से पशुपति पारस और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को गहरा दुख पहुंचा और कहीं ना कहीं उसी समय ये निर्णय हो चुका था कि अब एनडीए में नहीं रहना है, क्योंकि आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। बावजूद इसके उन्होंने एक लंबे साल तक इंतजार किया और काफी सोचने विचारने के बाद बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान पार्टी के सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि अब समय आ गया है कि कोई कड़ी एक्शन ली जाए, अपने आत्मसम्मान के लिए कोई ठोस फैसला लिया जाए। और यही फैसला लिया गया कि अब हम एनडीए गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं। साथ ही साथ एनडीए से अलग होने के बाद पारस ने बहुत आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि एक आदमी आया और उसने हमारी पार्टी को तोड़ दी। चुनाव आयोग ने पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही साथ पारस ने कहा है कि हमारे भाई के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया, हमारा परिवार बिखर गया, लेकिन दिल जब टूट जाता है तो टूटता नहीं है। वही चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं ओरिजिनल फूल हूँ, लेकिन चिराग जो है वो कागजी फूल है। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस का दुख छलक रहा है। हालांकि अब विधानसभा चुनाव में पारस की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है या फिर महागठबंधन के साथ, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग में अभी तक पशुपति पारस की कोई बात नहीं हुई। महागठबंधन में शामिल होने की भी कोई आधिकारिक तौर पर बात नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें यही जताई जा रही है कि पारस जो है वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं और रालोजपा जो है वो महागठबंधन के बैनर तले अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। बहरहाल तैयारियां जो है वो जोर शोर से चल रही है। तैयारियां बिहार के सभी 243 सीटों पर चल रही है। अब देखना काफी अहम होगा
कि पशुपति पारस की जो पार्टी है वो अकेले चिराग पासवान के मॉडल को अपनाते हुए 2020 की तरह अकेले चुनावी मैदान में उतरती है, या फिर महागठबंधन के बैनर तले उसका गठबंधन होता है और महागठबंधन के बैनर तले उसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। बहरहाल एनडीए छोड़ने के बाद पशुपति पारस का दुख जो है, भाव जो है वो भर भर के बाहर आ रहा है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।